नमस्कार बच्चों। आज मैं आपसे किसी चैप्टर कट ऑफ कॉलेज प्रिडिक्शन पर बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे उस मोड़ पर बात करना चाहता हूं जहां एक आंदोलन समाप्त होता है लेकिन एक विद्यार्थी की असली लड़ाई शुरू होती है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो अब समाप्त हो चुका है। छात्रों की आवाज सुनी गई और कई महत्वपूर्ण मांगों पर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार का भी गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है। ये किसी एक संगठन या व्यक्ति की जीत नहीं है, यह उन सभी विद्यार्थियों की जीत है जिन्होंने कहा कि हम परीक्षा से नहीं डरते, लेकिन परीक्षा निष्पक्ष होना चाहिए। आपने अपनी बात रखी, देश ने आपकी आवाज सुनी, व्यवस्था पर सवाल उठे, अकाउंटेबिलिटी की मांग हुई और अब समय है कि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर वापस लौटें। क्योंकि याद रखिए, व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई सामूहिक थी, लेकिन नीट की ओएमआर या कंप्यूटर स्क्रीन पर लड़ाई आपको अकेले लड़नी होगी। आंदोलन समाप्त हुआ है, आपका मिशन नहीं। कुछ विद्यार्थियों के मन में अभी भी बहुत गुस्सा है। किसी को नीट 2026 के पेपर की डिफिकल्टी पर सवाल है, किसी को क्वालिफाइंग मार्क्स के कट ऑफ में जो नंबर बढ़े उसको लेकर उसका दिमाग खराब चल रहा है, किसी को मार्क्स और रैंक्स के बीच में रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कठिन पेपर था, इतना इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो गया है। जब पेपर 2025 के लेवल का था तो 26 में रैंक इतना ऊपर, कट ऑफ इतना ऊपर कैसे चला गया। मतलब कई विद्यार्थियों ने जो है वो ओएमआर और स्कोर में जो डिस्क्रिपेंसी जो थी उसको लेकर कई आरोप लगाए। कुछ मामले कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, कुछ लोगों ने कोर्ट तक भी पहुंचे इसके लिए। वक्त ही बताएगा कि क्या हुआ। इन सवालों को दबाना नहीं चाहिए। जेन्युइन ग्रीवियंस कोई भी, क्योंकि एनटीए ने सफाई दिया था कि ये जो ओएमआर के दावे हैं वो गलत है, पर यदि सच में जो भी ग्रीवांसेज हैं, जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं, उनका समाधान होना जरूरी है। दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन बच्चों, एक बहुत कठिन सत्य भी समझना होगा। ये बिटर ट्रूथ है, इसको आपको समझना होगा। जिस कंट्रोवर्सी पर आपका कंट्रोल नहीं है, यदि वही आपका पूरा मेंटल एनर्जी खा जाए तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। आपकी नाराजगी जायज हो सकती है, आपका सस्पिशन समझ में आ सकता है, आपकी मांगे उचित हो सकती है, लेकिन बेटा याद रखो, आपकी किताब बंद कर देने से, किताब नहीं पढ़ने से, पढ़ाई छोड़ देने से उसका परिणाम किसी अधिकारी, संस्था या नेता को नहीं भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आज से एक स्पष्ट बाउंड्री, एक सीमा बना लीजिए जहां तथ्य और वैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता है वहां हम जागरूक रहेंगे। जहां फैक्ट, लीगलिटीज की बात है वहां पर हम अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे। लेकिन जब हमारे भविष्य की बात है वहां पर हम पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करेंगे। नीट 2026 ने क्या सिखाया हमें? नीट 2026 के परिणामों ने कई विद्यार्थियों को चौंका दिया। इतना कठिन पेपर, 2025 के लेवल का पेपर, लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट डॉक्यूमेंट के अनुसार परीक्षा जब दोबारा हुई, उसके बाद रिजल्ट आए तो पता चला 2 बच्चों के 715 के ऊपर नंबर है, 19 बच्चों के 700 के ऊपर नंबर है और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी बढ़ गए हैं। मतलब रिजल्ट बच्चों की समझ में नहीं आया कि यार इतना कठिन पेपर में इतना ऊपर ऊपर नंबर कैसे आ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, मुझे नहीं मालूम है कि सच क्या है इसके पीछे का। मैं किसी तरह के आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। नीट 2026 के पेपर को लेकर अलग अलग परसेप्शन सामने आए। किसी को फिजिक्स बहुत कठिन लगी, किसी को पेपर मॉडरेट लगा, कुछ बच्चों ने बताया कि री एग्जाम जो है वो बेसिकली बहुत टफ पेपर था। किसी ने कहा केमिस्ट्री अब तक का सबसे कठिन आया है नीट में। लेकिन नीट, जो बच्चे नीट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एक कंक्लूजन निकल के सामने आया है।
देखो बेटा, नीट 2027 वाले बच्चे ध्यान सुन लो। अब आपको केवल सिंपल प्रश्नों की तैयारी करने से काम नहीं बनेगा। आपको इस तरह पढ़ना होगा कि पेपर आसान आए तो आपकी एक्यूरेसी हायर साइड रहे और आप ही सिलेक्ट हो हायर नंबर पे। पेपर मॉडरेट आए तो आप जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं ना, वो आपको जिता ले जाए। और पेपर यदि कठिन आया तो आप कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के साथ पढ़िए, सब्जेक्ट को समझते हुए गहराई के साथ पढ़िए। तो किसी भी प्रकार का पेपर आएगा, आप फोड़ के आएंगे। आप अपना टेम्परामेंट मत टूटने दीजिए, कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, क्योंकि नीट के पेपर की डिफिकल्टी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट पेपर में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा यह आपके कंट्रोल में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीट 2027 का एग्जाम कंप्लीटली अनबायस्ड, निष्पक्ष होगा। यह हमारी उम्मीद भी है। हम सरकार को भी बहुत बड़ा लेसन मिला है, तो बात समझ में आई है कि ऐसी दोबारा वो गलती नहीं होगी, और हमारी मांग भी है ये। प्रोटेस्ट के बाद परीक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी का मोर यूज होगा, अकाउंटेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। नंदन नीलकेनी जी जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के ज्ञाता हैं, उनको कमेटी का हेड बनाया गया कि एग्जाम में कैसे हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि नीट 2027 का एग्जाम निष्पक्ष, सुरक्षित और बहुत ही पारदर्शी तरीके से होगा। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल टीचर के रूप में मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। केवल सोशल मीडिया क्लेम्स को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मत मानिए। नीट 2027 सीवीडी मोड में होगा या पेन पेपर पर होगा, इसका अंतिम निर्णय एनटीए और संबंधित सरकारी एजेंसीज आपको देंगी और ऑफिशियली इन्फॉर्म करेंगी। एग्जाम एक दिन में होगा या एग्जाम मल्टीपल फेजेस में होगा, एग्जाम साल में 2 बार होगा या 1 बार होगा, एग्जाम सिंगल राउंड में होगा कि डबल राउंड में होगा, मतलब प्री मेंस होगा, स्क्रीनिंग और मेंस होगा, या सीधा एक ही एग्जाम होगा। ये सब बातें सोशल मीडिया पे चल रही है ना, वो प्रमाणिक नहीं है, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एनटीए जैसा बोलेगा वैसा होगा। और एनटीए में भी 47 अफसर्स को निकाल दिया गया वहां से, पूरा सिस्टम ओवरऑल चेंज हो गया है। अब मतलब चीजें सीख होना चाहिए। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तो हमारी रणनीति क्या होना चाहिए? जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक हमको क्या करना है बेटा? हमको तैयारी ऐसी करनी है कि फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, सीबीटी हो, पेन पेपर मोड पे हो, 1 फेज में एग्जाम हो, 2 फेज में एग्जाम हो, कुछ भी हो, हमको एग्जाम बनना चाहिए, हम अपना परफॉर्म बेहतर करके आए। देखो, मान लो एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में एग्जाम हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा कि कंटेंट तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। यहां पर ओएमआर शीट की बजाय कंप्यूटर शीट स्क्रीन होगी। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ना होगा। अभी आप पूरा पेपर पलट लेते हो ना, ऐसा नहीं कर पाओगे। आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको माउस से ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना होगा, क्वेश्चन पैलेट पे कितने कवर हो गए, कितने छूटे, उस पर भी नजर रखनी होगी। और टाइमर चल रहा होगा, तो उसके प्रेशर के साथ आपको पेपर को मैनेज करना पड़ेगा। तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में है ना, साइकोलॉजिकल चैलेंज आता है। नॉर्मली हम पेन पेपर वाले मोड में पेपर को पूरा पलट के देखते हैं, फिर एक अंदाजा लगा के पेपर लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई पड़ता है, एक अजीब सी घबराहट होती है, तो वो अपने आप को ट्रेन करना होगा। लंबे फिजिक्स के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के स्टेटमेंट्स, डायग्राम को स्क्रीन में पढ़ने की यदि हैबिट नहीं होगी ना, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए अभी से हर सप्ताह कम से कम एक टेस्ट ऑनलाइन जरूर दीजिए, ताकि तैयारी होती रहे आपकी। और ये टेस्ट मोबाइल पे मत दीजिए, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल पर आपको क्वेश्चन नहीं लगवाए जाएंगे, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे आपको एक्चुअल सीबीटी वाला इंटरफेस आपको मिलेगा। हर वीक एक टेस्ट दीजिए। जो बायोमेंटर्स के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ना, टारगेट बैच के अंदर, बायोलॉजी 360 में, इनको जब आप टेस्ट देते हो तो इनको आप कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे दीजिए, लैपटॉप पे दीजिए। स्क्रीन रीडिंग, स्क्रॉलिंग, क्वेश्चन नेविगेशन, ऑन स्क्रीन प्लानिंग, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये एग्जाम के समय टाइम खराब करती है। ये स्किल भी सीखने पड़ेंगे आपको।
अगर परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में हुई, अलग अलग 2 फेज में हुई, तो फिर पेपर को डिफिकल्ट, साल में 2 बार हुआ तो जो बेस्ट परफॉर्मर होगा, उस परफॉर्मेंस होगा, उसको काउंट करेंगे। तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी काम करेंगी। तो आपको ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन बन जाए, आपको दूसरे बच्चों से बेहतर करके आना है, आपको अपना परफॉर्मेंस बेहतर देख के आना है। बाकी लोग बच्चे जो करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो ठीक है ना। तो यहां पर एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, यहां पर रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करती है। कि आपने 100% सही कर दिए वो मैटर नहीं करता, बाकी बच्चों की तुलना में आपने कितना सही किया वो मैटर करता है। तो आपका लक्ष्य बिल्कुल एक लक्ष्य आपका होना चाहिए कि हर प्रकार का पेपर, कैसे पेपर आए, उसमें मैक्सिमल पॉसिबल आप बेहतर करके आए, मोर एक्यूरेसी के साथ आप करके आए, ठीक है। एग्जाम यदि प्रीलिम्स में स्क्रीनिंग होता है, मेंस होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीनिंग के बाद बच्चे छट जाएंगे, मेंस में अच्छा करके आप आए। और यदि एग्जाम 2 फेज में होगा तो पहले फेज में आपको स्पीड और एक्यूरेसी काम आएगी, दूसरे वाले फेज में आपकी डेप्थ, सब्जेक्ट की डेप्थ काम आएगी। जैसे आईआईटी मेंस में होता है और आईआईटी एडवांस में होता है, वैसे काम आएगा। अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है, मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जानकारी अभी किसी को भी नहीं, कोई भी टीचर ऐसा दावा करता है गलत बोलता है, ठीक है, क्योंकि एनटीए ही फाइनल अथॉरिटी बताएगा कि कैसे एग्जाम होना चाहिए। आपको पीएचडी लेवल का मटेरियल नहीं पढ़ना है, आपको अपनी ही एनसीईआरटी को डेप्थ के साथ पढ़ना है। एक एक लाइन, उसकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक अपने आप में बड़ी कहानी है, वो कहानी समझना है। बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या कहता है वो समझना है आपको। तो जो दीदी भैया वाले टीचर है ना, इनसे पढ़ने से बचना है आपको। आपको जिन टीचर्स को अनुभव नहीं है ना, उन गैर अनुभवी टीचर से पढ़ने से बचना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट का डेप्थ आपको नहीं बता पाएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम बेस्ट है, मैं बोलता हूं बाकी जो टीचर 10, 12, 15 साल से पढ़ा रहे हैं दे आर वेरी गुड, ठीक है ना। पर जो डेप्थ में पढ़ाए उससे ही आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस का कारण समझना, फिजिक्स में फॉर्मूला अप्लाई करने का मेथड समझना, बायोलॉजी में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में डिफरेंस को समझना। केवल पढ़ लेने भर से चैप्टर पूरा नहीं होगा, आपको चैप्टर को डेप्थ के साथ पढ़ना होगा, एक्यूरेसी के साथ पढ़ना होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे बड़ा हथियार होगा नीट 2027 में। एनसीईआरटी मेन बुक है मान लिया मैंने, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन कई मतलब कहती है, तो उसकी डायग्राम्स, उसके इमेजेस, उसके एक्सेप्शन सब अच्छे से पढ़ना है। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें आप, टाइम्ड वे में सॉल्व करें, टाइमिंग को रखें ध्यान कि कितने समय में आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व किया आपने। क्योंकि नीट की परीक्षा बेटा जो है केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं बचा है, नीट का एग्जाम केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं बचा है, नॉलेज के साथ यहां पे स्पीड भी टेस्ट होती है, एक्यूरेसी भी टेस्ट होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग भी टेस्ट होती है। इसके अलावा आपका इमोशनल कंट्रोल के एग्जाम में कितना आप कंट्रोल वे में सही करके आते हैं, कैसे सिली मिस्टेक नहीं करते प्रेशर में आप, वो भी यहां पे चेक होता है। तो एग्जाम केवल जो क्वेश्चन का नहीं होता, एग्जाम आपकी पूरी पर्सनालिटी का भी होता है। तो आप वो एग्जाम के 3 घंटे आपकी पूरी मेंटल स्टेमिना को चेक करते हैं। अब ध्यान से बात सुनो, अगले 7 दिन की मैंने एक प्लान बनाया है कि अगले 7 दिनों में आप जो है वो कैसे आपकी प्लानिंग होना चाहिए। यदि प्रोटेस्ट, रिजल्ट डिबेट या सोशल मीडिया की वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है तो गिल्ट में मत जाओ, आपने बहुत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, आज से वापसी कर लो, कम बैक। अगले 7 दिनों में डे 1 अपना बैकलॉग लिखिए कागज पर। दूसरा दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रियलिस्टिक वीकली टारगेट तय कीजिए। तीसरा दिन एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देके, एक पूरा फुल सर्च देके अपनी वर्तमान स्थिति जानिए कि कहां पर स्टैंड कर रहे हैं आप। कमजोर चैप्टर पर फोकस्ड रिवीजन कीजिए, कम से कम लक्ष्य बनाइए कि 150 एमसीक्यू आपको रोज सॉल्व करना है। डे 5 में 150 क्वेश्चन डे पर, आज से 5वें दिन 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है। डे 6 एक एरर बुक बनानी है, जितने भी एमसीक्यू गलत हो रहे हैं उनमें क्या गलती की आपने वो नोट करना है आपको। डे 7 फिर से एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है और अपनी पोजीशन का पता लगाना है और फिर अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कौन सी गलती सुधारी, आपकी डायरी में ये बातें होना चाहिए। कल सिलेक्शन
सिलेक्शन के एक कदम के और करीब जाने के लिए मैंने क्या किया। बस यही डिसिप्लिन आने वाले कुछ महीनों में बेटा आपको मेंटेन रखना है, जिससे आपकी अच्छी रैंक आएगी। सोशल मीडिया से दूरी मत बनाइए, सीमा बनाइए। मैं बोलूं कि बंद कर दो, नहीं, ठीक नहीं होगा ये चीज। सीमा बनाइए, लिमिट बनाइए। जागरूक रहना अच्छी बात है, लेकिन हर घंटे नया वीडियो, नया एलिगेशन, नया प्रिडिक्शन, नया ब्रेकिंग अपडेट देखना तैयारी नहीं है। ऑफिशियल अपडेट देखने के लिए सीमित समय निर्धारित कीजिए, सप्ताह में 1 या 2 बार। सोशल मीडिया का टाइम की भी आधा घंटा 1 घंटा जो है वो बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। इंफॉर्मेशन के लिए रील्स मत देखिए, प्रॉपर एनटीए के वेबसाइट पे जाके देखिए, गूगल पे जाके देखिए उसको आप, ठीक है ना। राइट रिसोर्सेज से जानकारी पता कीजिए। लोगों के थंबनेल देख के इंप्रेस मत होइए। थंबनेल पे लिखा है नीट पैटर्न कंप्लीटली चेंज्ड, 2 अटेम्प्ट कंफर्म्ड, सीबीटी फाइनल, एग्जाम कैंसिल्ड, 12th बेसिस पर सिलेक्शन। इन सबका कोई प्रमाण नहीं है, ये क्लिक बैट होते हैं। आप अंदर जाएं, इनका व्यू बढ़ जाए, उसके लिए होता है। तो एनटीए का साइट देखना है, नोटिफिकेशन डेट, सब जो इश्यूइंग अथॉरिटी है प्रॉपर उसकी साइट जाके आपको चेक करना है। या हमारे ऐसे कुछ जेन्युइन टीचर हैं जिन जो समाज सेवा में काम कर रहे हैं, उनका जाके देखना है कि क्या बोल रहे हो। मेरी भी रील्स मत देखो भाई, ठीक है, क्योंकि र्यूमर एंजाइटी बढ़ाता है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से आप रणनीति बनाते हो। लास्ट मैसेज मेरा ये है कि बच्चों, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण बात सिद्ध की है कि आज की जनरेशन कमजोर नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अब इस ऊर्जा को आपको अपने लक्ष्य के लिए भी लगाना होगा। प्रोटेस्ट में आपकी संख्या जो है ना, वो आपकी ताकत थी, लेकिन नीट में आपका डिसिप्लिन आपकी ताकत होगा। वहां आपकी आवाज सुनी गई। जब एग्जामिनेशन हॉल में तैयारी अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में तैयारी दिखानी होगी। आपने सिस्टम से कहा बी फेयर, ईमानदार रहो। अब अपने आप से कहने की बारी है। अपने आप से कहिए वी प्रेपेयर्ड, तैयार रहो। क्योंकि बेटा, निष्पक्ष परीक्षा की मांग करना आपका अधिकार है, लेकिन उस निष्पक्ष अवसर के लिए स्वयं को तैयार करना वो आपकी जिम्मेदारी है। फेयर एग्जाम आपको तैयारी अपने आप करनी होगी। नीट 2027 चाहे सीबीटी पर हो, ओएमआर पर हो, 1 फेज में हो, 2 फेज में हो, पेपर आसान हो, कठिन हो, हमारी तैयारी इतनी अच्छी होना चाहिए कि पैटर्न कुछ भी हो, हमारा लक्ष्य ना बदले और हम उसको हासिल कर कर रहे। अभी प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, अब किताब खोलिए, अपना बैकलॉग खत्म कीजिए, टेस्ट दीजिए, अपनी हर गलती से सीखिए और याद रखिए, आप आंदोलन में अपनी आवाज से जीते थे। आप आंदोलन में अपनी आवाज से जीते थे। नीट 2027 में आप अपनी तैयारी से जीतेंगे। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CEO एंड फाउंडर ऑफ बायोमेंटर्स ऑनलाइन। मैं इतना ही चाहता हूं बेटा कि आपको अब प्रोटेस्ट से प्रिपरेशन की ओर लौटना होगा। अब की बार जीत जो है वो आपके व्हाइट कोट की होगी। जय हिंद। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, लेकिन सबसे पहले अपने सपने के लिए। जय हिंद।